ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत और अब बात कर रहे थे कुछ कोरोना से जुड़ी खबरों की भी। राजधानी रांची समेत पूरे सूबे में महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें मोबाइल वैन भी एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया है, जिसके जरिए गली मोहल्ले में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे होता है मोबाइल वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी आयुष ने। सोरेन के अथक प्रयासों के बाद राज्य में कोरोना का असर कम हो रहा है। जी हाँ, इसका दर लगातार घट रहा है, एम्बुलेंस का शोर थम रहा है। कह सकते हैं कि अब हम राहत की सांस लेंगे। ऐसे में इस महामारी से निपटने को लेकर रामबाण के रूप में मौजूद वैक्सीन यानी कोरोना का टीका युद्धस्तर रूप से जो लगाने का कार्य किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर 2 दिन पूर्व मैं आपको बता दूं, मोबीवैक्स यानी कोविड-19 सुरक्षा वाहन की शुरुआत हुई थी, जो रिहायशी इलाकों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना टीका दे रहा है। ऐसे में मौजूद हूं मैं सेल सिटी में, एक बड़ी आबादी वाला कह सकते हैं कि एक कॉलोनी है। और उस कॉलोनी में देखिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी नियमों का पालन करते हुए कोरोना का टीका ले रहे हैं। आपको बता दें कि मोबीवैक्स की जब शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि ऐसे लोग जो कह सकते हैं कि सक्षम नहीं है, जो पहुंच पाएँ और इस वैक्सीनेशन सेंटर में, उन लोगों तक पहुंच गई। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे बता रहे हैं भाई साहब, आपने बताया था कि ऐसे लोग भले ना आ रहे हों, लेकिन इससे ये हो रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड में जो है रोकने में मदद साबित हो रही है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे और कैसे कुछ ये चल रहा है? देखिए, असक्षम लोगों के लिए सदर अस्पताल में व्यवस्था की गई है। वो लोग वहाँ से जाके ऑन स्पॉट उनका सब काम हो जाएगा, उन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दिव्यांगों के लिए हम लोग ने वहाँ व्यवस्था किया है। और जहाँ तक बात है कि ये मोबाइल वैन की, तो मोबाइल वैन उन इलाकों में जाती है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पर जाके एक ही जगह, क्योंकि ये लोग अगर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा। तो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो वायरस को, हम लोग का काम यही है कोविड को रोकना। इसके कारण हम लोगों ने मोबी वैन किया है, जिससे कि वहीं तक पहुँच के हम लोग। लगभग ये दूसरा तीसरा दिन है जी जी हाँ, देखिए सीएस ऑफिस में वो लोग बाई मेल या बाई लिस्टिंग वो लोग कर सकते हैं रिक्वेस्ट, और वहाँ से सैंक्शन होने के बाद मोबाइल वैन जाती है। डेली 2 वैन निकलती है और 2 वैन अलग अलग इलाकों में जाके वैक्सीनेशन करती है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है और ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन भी होता है। जी, ये सोसाइटी के जो है प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे ही जानेंगे कैसे क्या कुछ जो है उन्होंने कराया है। इससे काफ़ी संख्या में लोग जो है सर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं ना। ये है कि जो वैक्सीन है वो लेने के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है बताइए। वैक्सीनेशन के बारे में ऐसा है कि काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया था और ऑनलाइन भी लोगों की बुकिंग स्लॉट में नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने एडमिशन से बात करके एक प्रयास किया कि सोसाइटी में लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए और 80 to 45 एज वाले लोगों का एक कम से वैक्सीनेशन सेंटर में कम से कम यहाँ पर हो जाए। तो वही प्रयास थी हम लोग की। सुबह से हम लोगों ने सबका यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया हम लोग, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोगों ने 1 से 150 तक का हम लोगों ने कूपन डिस्ट्रीब्यूट किया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही पूरा यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में जिस तरह से संक्रमण घट रहा है और हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये वैक्सीन रामबाण के रूप में मौजूद होगा। ये जो पहल है वो पहल कहीं ना कहीं हमें तीसरी लहर या जो भी तथाकथित रूप से कहा जा रहा है उसे लड़ने में हमें मजबूती देगा। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची।